और इस वक्त की अहम खबर से कर रहे हैं शुरुआत। परिसीमन बिल पर एनसीपी शरद गुट ने एक शर्त रखी है, 50% सीटें बढ़ी तो समर्थन दिया जाएगा। ये सुप्रिया सुले ने आज एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन बातों का जिक्र किया। परिसीमन बिल को लेकर डीएमके से भी बात की गई है। 50% सीट बढ़ाने पर बिल के समर्थन पर विचार किया जाएगा। यहां परिसीमन बिल का जिक्र हो रहा है जिसे सरकार पास कराने की कोशिश कर रही है, तमाम दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। और अब एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें जिन बातों का जिक्र किया है वो हम आपको बता रहे हैं। 50% सीट बढ़ाने की शर्त को लिखित रूप में लाया जाए, ये कहा गया है सुप्रिया सुले की तरफ से। क्या एनसीपी एसपी समर्थन करेगी, क्या एनडीए के साथ आप जुड़ेंगे, ऐसे बहुत से सवाल हैं, इसका जवाब आप दीजिए। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। और आनंद पर प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, सुप्रिया सुले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम बातें कही गई हैं वो हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे। एक शर्त यहां पर रखी गई है कि अगर 50% सीटें बढ़ती हैं तो ही परिसीमन बिल का समर्थन किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। क्या एनडीए इसके लिए तैयार होगा या ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है? जी देखिए, सरकार इसके लिए तैयार है। पिछली बार आपको याद होगा इस बिल पर जब अमित शाह बोल रहे थे तब उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग इस बिल का समर्थन करने को तैयार हैं तो आप 1 घंटे के लिए लोकसभा को स्थगित करिए, मैं अभी अमेंडमेंट लेके आता हूं और जो 50% की आप लोग मांग कर रहे हैं उसको मैं बिल के अंदर उसको इंक्लूड करूंगा। लेकिन तब ये बात बन नहीं पाई थी, विपक्षी दलों में एक राय बन नहीं पाई थी, जिसके चलते ये बिल गिर गया था। लेकिन अब सरकार ने मन बना लिया है कि जो 50% बातें, 50% सीटें बढ़ाने का जो उन्होंने वादा लोकसभा में अपना वर्बल कमिटमेंट किया था, सरकार ने इस बार मन बना लिया है कि वो इस बार बिल में ही लेकर आएगी। और यही वजह है कि तमाम जो विपक्षी दल है वो एक एक करके इस बिल के समर्थन में बोल रहे हैं और 50% पे जोड़ रहे हैं। उसके पीछे वजह यही है कि सरकार ने बहुत इसमें बैक चला बहुत काम किया। और हम आपको बता रहे हैं कि जो एनसीपी शरद पवार है, जिसके नेता सुप्रिया सुले है, ये पार्टी भी महिला आरक्षण बिल का लोकसभा में समर्थन करने जा रही है। साथ ही साथ डीएमके से भी सरकार की बातचीत चल रही है। अभी स्टालिन जो है वो बाहर है, लंदन में है, स्टालिन लौटने वाले हैं और 19 तारीख को जो डीएमके के पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी उसमें जो 22 लोकसभा के सांसद हैं उस बैठक में तय किया जाएगा कि आपको महिला आरक्षण बिल का समर्थन करना है नहीं करना है। लेकिन जो सरकार को जो इनपुट्स मिले, सरकार को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक एनसीपी शरद पवार और डीएमके ये दोनों ही दल जो है इस मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल का और लिमिटेशन बिल का समर्थन करने के लिए तैयार है। और सरकार का कहना है कि जो विपक्षी दलों की जो चिंताएं हैं उसको इस पूरे बिल में उसका समाधान किया जाएगा। किसी भी राज्य का जो हक है, जो उसका जो वाजिब शेयर है, उसको मारा नहीं जाएगा। ठीक बात है। आनंद हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अहम जानकारियां आनंद हमें दे रहे हैं। विनोद जगदाले का भी रुख करते हैं। विनोद, क्योंकि राजनीति परसेप्शन का खेल है, महाराष्ट्र की सियासत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से यह साफ किया गया है कि 50% सीटें अगर बढ़ाई जाती हैं तो हम समर्थन कर देंगे। सुप्रिया सुले ये भी कह रही हैं कि डीएमके से भी बात हुई है, यानी जो विपक्षी एकजुटता सो कॉल्ड जिसके बारे में बातें की जाती हैं वो तो यहां टूटती नजर आ रही है और सरकार के लिए राहत की बात है। देखिए, आज सुबह सुबह महाराष्ट्र में एक खबर सामने आई, देश भर में एक खबर सामने आई कि परिसीमन को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर एनसीपी एसपी समर्थन करने वाली है। इसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में वहां पर दरार सी देखने को मिली, कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिला। संजय राउत ने दूसरी तरफ कहा कि ये सब झूठ है, इसके गहराई तक जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रिया सुले को यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते कि मजबूरन हो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस
वापस लेने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और कांग्रेस के अन्य नेता संजय राउत, जो शिवसेना यूबीटी के नेता है, उनसे भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि पहले जो बिल जब आया था, जो पिछले बार गिरा था, उससे पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किरण रिजिजू ने यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी, मुझे और अरविंद सावंत को वहाँ पर मिलने बुलाया था और कहा था कि हम नया प्रस्ताव उसमें देंगे और कहेंगे कि 50% हम सीट पूरी तरीके से बढ़ाने को तैयार है। तो इससे जो एक विपक्ष में धारणा थी कि साउथ के लोगों पर, साउथ के राज्यों पर अन्याय होगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये बातें बिल में नहीं आई। अब सुप्रिया सुले ने कहा कि अब नया ड्राफ्ट जब आएगा उसका हम अध्ययन करेंगे और उसी के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बिल परिसीमन बिल को लेकर विपक्ष भी अब एक साथ आने को तैयार है। अगर सीधे तरीके से 50% सीटें हर राज्य में बढ़ती हैं, महाराष्ट्र की अगर बात की तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वो अगर 72 हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में 80 की अगर 120 हो रही है, तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु में जितनी सीटें हैं उसकी भी आधे सीटें बढ़ेंगी। तो इसके लिए शिवसेना भी तैयार होगी। बिल्कुल सही बात है। और अगर आधी सीटें बढ़ जाती हैं तो फिर विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन हासिल हो सकता है। परिसीमन बिल को पास कराने में सरकार को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल सकता है और सरकार इस मूड में भी नजर आ रही है कि 50% सीटें जो बढ़ाने की बात कही गई थी उस पर अमल किया जाएगा। जल्दी नया ड्राफ्ट हमारे सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद और विनोद, आप दोनों का इस जानकारी को देने के लिए।